नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं के शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ कानूनी जानकारी के साथ। इसी तरह की नई नई कानूनी जानकारी, पुराने एक्ट के बारे में, नई अपडेट के बारे में, हर तरह की जानकारी लेकर हम आते रहते हैं। और यदि आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। कानून के बारे में नया जानकारी आपको मिलती रहेगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में वायु की नमी बनाकर रखना फैक्ट्री मालिक की या हम कहें कारखाना प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी। ये ऐसा धारा 15 में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं धारा 16 की, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ के बारे में बताया गया है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग अगर होती है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। कारखाने की प्रत्येक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर रोशनी मिलनी चाहिए। रोशनी प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है, और दोनों प्रकार की रोशनी की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन रोशनी होना ज़रूरी है, ऐसा धारा 17 में कहा गया है। बात अगर धारा 18 की करते हैं तो यहाँ पीने के पानी की बात की गई है, ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। इसमें क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि ड्रिंकिंग वाटर ऐसी जगह पर होना चाहिए, पीने का पानी, कि कर्मचारी आसानी से उसको प्राप्त कर सकें, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े वो उसको प्राप्त कर पाएँ। दूसरी चीज़ है कि 6 मीटर के अंदर किसी तरह का कोई धोने का स्थान है, खुली नाली है, मूत्रालय है, शौचालय है, थूकदान, ये नहीं होंगे। जहाँ पर पीने का पानी होगा वहाँ से 6 मीटर की दूरी तक कोई भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ पर 250 से ज़्यादा कर्मचारी अगर हैं, या 250 कर्मचारी हैं या उनसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे कारखाने में, ऐसी फैक्ट्री में ठंडे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। ये भी एक जिम्मेदारी रहेगी फैक्ट्री प्रबंधन की। बात अगर धारा 19 की करें तो शौचालय और मूत्रालय, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स की बात की गई है। ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पर होनी ज़रूरी हैं जहाँ पर वहाँ का कर्मचारी आराम से पहुँच सके, आसानी से पहुँच सके जब भी उसे ज़रूरत हो। दूसरी चीज़ ये है कि महिला व पुरुष एक शौचालय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग शौचालय होने चाहिए, और इन शौचालयों में पर्याप्त रूप से रोशनी हो, साफ सफाई हो, सफाई कर्मी इनके लिए अलग से नियुक्त किए जाएंगे। 90 सेंटीमीटर तक भीतरी दीवारों पर टाइल या चिकनी पॉलिश की सतह लगाई जाएगी। फर्श से, फिर से समझेंगे, फर्श से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। 7 दिन में कोई ना कोई ऐसी रोगाणुनाशक दवाइयों से इसको धुलना होगा, जैसे आजकल हम हार्पिक हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की किसी चीज़ से उसको साफ सफाई करनी होगी। बात करते हैं धारा 20 की, सेक्शन 20, थूकदान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिटून्स। तो ये पर्याप्त संख्या में रखे हों। जहाँ जहाँ भी थूकदान रखे हैं तो वहाँ पर जितने कर्मचारी हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छी खासी संख्या में रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि एक रख दिया है और वहाँ 250 कर्मचारी हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। स्पिटून्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, और केवल स्पिटून्स यानी कि थूकदान का ही इस्तेमाल किया जाएगा कोई चीज़ थूकने के लिए, ना कि इधर उधर थूक रहे हैं। तो कोई भी कर्मचारी से लेकर कोई भी वहाँ का व्यक्ति इधर उधर नहीं थूकेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में आएगी, और इस तरह से बने रहेंगे आप अगले के वीडियो में, अगले पार्ट्स में, ताकि इसी तरह की अपडेट या किसी पुराने एक्ट के बारे में या किसी कानून के बारे में आपको पता लगता रहे।